नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने देखा होगा आजकल YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले गए जाते हैं जिसमें कि एक ही बात को किसी वीडियो में करने के लिए कहा जाता है और किसी वीडियो में नहीं करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि अगर आप सुबह में खाली पेट पानी पीते हैं तो इसके क्या लाभ है, तो कोई बता रहा है इसका बहुत सारा लाभ है। अब किसी वीडियो में आप देखेंगे कि बता रहा है सुबह सुबह खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, इससे बहुत हानि होती है। कोई बता रहा है गर्म पानी पीने से क्या लाभ होता है, कोई बता रहा है गर्म पानी पीने के क्या हानि होता है। कोई कहता है कि दौड़ने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किसी वीडियो में कह रहा है कि दौड़ने से पैर में माने कि परेशानी होती है, बाद में उम्र बढ़ने के बाद पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इन्हीं विषयों पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, क्या किया जाए। ये चूंकि विभिन्न प्रकार के जो वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो कि एक ही बात को किसी वीडियो में कहा जा रहा है कि ये सही है, किसी वीडियो में कहा जा रहा है कि गलत है। तो अर्थात इस वीडियो को देख करके आज का माहौल ऐसा बन गया है कि लोगों के दिमाग का दही बन गया है कि करें तो क्या करें। किसी वीडियो को देख करके वो किसी काम को शुरू करते हैं और कुछ दिन करते करते फिर उसके सामने कोई ऐसा वीडियो आ जाता है जो बता रहा है कि नहीं ये काम करने से उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, तो फिर वो मुश्किल में खड़े हो जाते हैं, फिर वो काम करना छोड़ देते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो इन्हीं विषयों पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा सटीक उपाय कि क्या करना चाहिए, आखिर ये सारे वीडियो हमें क्या बताना चाह रहा है और हम कैसे इस वीडियो के हिसाब से माने कि कोई काम करें कि नहीं करें, किसी स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा विषय सही है, कौन सा विषय गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों दरअसल है क्या, देखिए माने कि आप कहीं ऐसा देखते हैं या पढ़ते हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीने से लाभ मिलता है। तो ऐसा होता है कि आपके साथ अगर कोई समस्या रहती है तो आप उस काम को शुरू कर देते हैं, खाली पेट पानी पीना शुरू कर देते हैं। और पुनः जब फिर कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है या कहीं ऐसा कोई लेख आप पढ़ लेते हैं या कोई ऐसा यूट्यूब पर वीडियो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि खाली पेट पानी पीने से ये हानि होता है। अब आप उसको जैसे ही देखते हैं तो फिर आपका जो वो कोशिश था, जो शुरुआत था, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है और आप वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आखिर ये क्या है, क्यों कोई व्यक्ति कह रहा है कि सही है, कोई व्यक्ति कह रहा है गलत है। अगर आप कहीं देखेंगे, किसी वीडियो में देखेंगे या कहीं लेख पढ़ेंगे तो लिखा रहता है कि हमें खाली मैंने सुबह सुबह दौड़ना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन आप कहीं ऐसा भी वीडियो देखेंगे या कहीं ऐसा भी लेख पढ़ेंगे कि दौड़ने से क्या होता है कि उम्र बढ़ने के बाद माने कि जोड़ों में एक प्रकार का दर्द का शिकायत शुरू हो जाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि आखिर क्या करें। तो रियलिटी क्या है कि मैं इसके विषय में आपको बताता हूं कि आप इस बात को नोट कर लें कि मनुष्य का शरीर जो है बहुत मामलों में समान है ना। जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन मेथड जो है, बहुत सारे मामलों में समान है, लेकिन बहुत ऐसी बातें भी है जिसके मामले में मनुष्य का शरीर भिन्न भिन्न होता है। खास करके आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो मनुष्य का शरीर जो होता है ना, 3 कैटेगरी में बटा होता है, वात पित्त और कफ की कैटेगरी में। तो इसमें होता क्या है, कुछ व्यक्ति जो होते हैं ना, पित्त प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अर्थात उनका पित्त बढ़ा हुआ रहता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनका वात का शिकायत रहता है उनके शरीर में, तो ये अंतर आ जाता है। फिर किसी में आपको कफ की शिकायत होती है। तो ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के शरीर के बनावट के आधार पर। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं कि हमें ये खाने से लाभ मिलेगा, अगर आप वो खाने लगते हैं तो यहाँ आपकी समस्या होगी, कारण कि वो जो बताया गया है वो किस क्वालिटी वाले लोगों के लिए बताया गया या कौन से क्वालिटी वाले लोगों पर वो फिट बैठेगा, अर्थात वात वाले पर सही बैठेगा या कफ वाले पर के लिए सही है या पित्त वाले के लिए सही है, ये तो उसने नहीं बताया। वो तो सीधा बताता है कि लौंग खाने से ये फायदा मिलता है या फिर इलायची खाने से ये फायदा मिलता है
या फिर खाली पेट पानी पीने से ये फायदा मिलता है, या गर्म पानी पीने से ये फायदा मिलता है, वॉकिंग करने से ये, तो ये सारी बातें वो ठीक है, वो जो बताया जा रहा है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये कौन से व्यक्ति के लिए सही होगा, ये निर्णय लेना आपको आपके हिसाब से जरूरी है। तो इसलिए करके मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा अमल करेंगे तो शायद आपको जो आपके शरीर के हिसाब से जो सही होगा वो आप कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, खाली पेट पानी पीने से लाभ तो मिलता ही है, गर्म पानी पीने से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन आप करें क्या? देखिए, चाहे जो भी वीडियो आप देखते हैं या जो भी लेख पढ़ के आप कोई भी काम शुरू करते हैं, या आपके शरीर में कोई समस्या है, जैसे अनपच की समस्या होती है या फिर कंस्टिपेशन की समस्या है, तो बाय द वे आपका जोड़ों में दर्द है और इससे रिलेटेड कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं या कोई आपको बता रहा है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, खुद से इसका निर्णय ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें करना क्या है, आप जो डाइट लेते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, चाहे कुछ भी खाते हैं, जो खाते हैं, आप हमेशा उसका निरीक्षण करिए, उसका अवलोकन करिए। जैसे सपोज कीजिए आज आपने कुछ ऐसा खाया और आपके शरीर में खुजलाहट होने लगी, तो आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, आपको खुद ब खुद उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि इस चीज को खाने से आपके शरीर में खुजलाहट हो रही है, तो समझ लीजिए वो चीज आपके लिए हानिकारक है। कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से सुनने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद उसको डिसाइड कर लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपने प्याज खाया और उसका कोई साइड इफेक्ट आपके बॉडी में दिख रहा है, तो प्याज खाना छोड़ दीजिए, हो गया आपकी समस्या खत्म। आपने मूली खाया, आपको कोई समस्या उत्पन्न हो गई, तो फिर समझ लीजिए कि मूली आपके लिए हानिकारक है, मूली खाना एकदम से बंद कर दीजिए। तो मिर्च खाने से या फिर कोई खट्टा खाने से, सपोज कीजिए आपने अचार खाया, कोई खट्टा चीज खाया और आपके शरीर में खुजलाहट होने लगी या फिर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन शुरू हो गया, तो इसका स्पष्ट क्लियर मतलब है कि खट्टा आपके शरीर पर सूट नहीं करता है, खट्टा आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो आप खट्टा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसी प्रकार से अगर आप गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी आपका बॉडी अगर एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर आपका बॉडी अच्छे से पचा लेता है, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो तय बात है कि गर्म पानी आपके लिए बहुत सुंदर है। लेकिन यदि परेशानी होती है तो निश्चित रूप से आप छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि है वो फायदेमंद, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए फायदेमंद है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी मेथड सब शरीर पर फिट नहीं बैठता है, सब प्रकार के शरीर के लिए सही नहीं होता है। ऐसे जो बताया जाता है वो कैटेगरी अलग अलग लोगों के लिए वो ठीक है। जो कुछ बताया जा रहा है किसी लेख में या किसी वीडियो में, जो कुछ भी बताया जा रहा है, तो हो सकता है वो अपने जगह पर सही बताया जा रहा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर प्रकार के लोगों के लिए सही है। तो इसलिए इसका ऑब्जर्वेशन आप खुद से करेंगे तो संभवतः आपका जो परेशानी है उसका हल हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या उचित रहेगा क्या अनुचित रहेगा। दही खाने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है तो आंख मूंद के दही खाइए, किसी के सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूध खाने से कोई समस्या नहीं होती है तो आंख मूंद के खाइए। लेकिन अगर दूध खाने से गैस की शिकायत बनती है तो दूध खाना छोड़ दीजिए। चावल खाने से अगर गैस बनता है तो चावल खाना छोड़ दीजिए। किसी का सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सलाह जो देंगे वो किताब में लिखे हुए मेथड पर सलाह देंगे और वो जरूरी नहीं है कि आपके शरीर पर सूट कर जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने शरीर के डॉक्टर खुद बनिए। आप खुद ब खुद ऑब्जर्वेशन कीजिए, खुद ब खुद अपने शरीर के मुताबिक अध्ययन कीजिए। आप जो कुछ भी खाते हैं उसका पूरा ज्ञान रखिए, खाइए सब चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको खाने से आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है तो समझ लीजिए वो आपके लिए सही है। कोई व्यक्ति मछली खाता है तो मछली खाने के भी इन्फेक्शन, मछली खाने के भी एलर्जी होते हैं। कुछ लोगों को मछली नहीं पचता है, किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोगों को अंडा खाने से गैस बनता है। तो सवाल उठता है कि जब अंडा खाने से गैस बन रहा है तो हम अंडा क्यों खाएं। अब आप ये खोजना शुरू कर देंगे भैया कि मेरे शरीर में गैस क्यों बन रहा है, तय बात है आपने अंडा खाया इसलिए बन गया।
अंडा खाना छोड़ दीजिए। तो आप देख रहे थे कल आपके शरीर में गैस नहीं बना था, आज मान के चलिए आपने अंडा खाया और गैस बन गया, तो क्लियर तय बात है कि अंडा खाने से गैस बना। ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि इस चीज को खाने से 100% लाभ ही मिलेगा या इस चीज को खाने से 100% हानि भी होगा, ऐसा कहीं नहीं है। ये शरीर की बनावट के आधार पर ये सूट करता है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, खाने पीने की कोई भी वस्तु हो, वो शरीर के स्किन, त्वचा से रिलेटेड कोई मैटर है तो त्वचा पर कोई चीज लगाने, जैसे क्रीम है, कोई क्रीम, कौन सा क्रीम आपको सूट करेगा तो वो आपके त्वचा पर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोगों का त्वचा जो होता है शुष्क होता है, कुछ लोगों का त्वचा जो होता है नमी युक्त होता है। अब वो त्वचा कौन सा है उसके आधार पर आप क्रीम का चुनाव कीजिए, क्रीम यूज कीजिए। अगर आपको लाभ हो गया तो समझ लिए वो क्रीम आपके लिए ठीक ठाक है, अगर वो हानि कर रहा है तो तय बात है कि वो क्रीम आपके लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर उस व्यक्ति के शरीर पर वो क्रीम सूट कर गया तो आपके शरीर पर भी कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि हम लोग यही करते हैं कि प्रचार देख करके कोई स्टार या कोई सेलिब्रिटी आता है, वो प्रचार करता है और हम उस क्रीम को या साबुन को यूज करना शुरू कर देते हैं। या गांव घर में कोई व्यक्ति जो यूज कर रहा है, अगर वो बेहतर उसके शरीर पर वो काम कर रहा है तो आप भी यूज करना शुरू कर देते हैं। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो उसके स्किन के वजह से, उसके शरीर की बनावट की वजह से हो सकता है उस पर सूट कर रहा है, लेकिन आप पर सूट नहीं कर सकता है। तो ये आप खुद ब खुद अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर कोई भी वस्तु यूज कीजिए, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो या फिर लगाने की वस्तु हो, तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर कोई चीज आपके शरीर पर साइड इफेक्ट कर रहा है, एलर्जी उत्पन्न कर रहा है, तो उसको लेना बंद कर दे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले।